नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की झांसी है। थोड़ा-सा इलाका आपको गंदा-सा और गाँव जैसा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी मत परेशान होइए क्योंकि इस समय जिस इलाके में हम हैं, वह झांसी का बहुत फेमस सीपरी बाज़ार का मसीहागंज का इलाका है। लेकिन इन गलियों को बहुत कम आपने देखा होगा और यहाँ की अंदरूनी हिस्से बहुत कम दिखे होंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपको जिस जगह लेकर चल रहे हैं, उस इलाके के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा और बहुत कम उसको देखा होगा। मसीहागंज बहुत बड़ा है। यहाँ के जो इलाके हैं वह कई भागों में बटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात जैसे कि आप जानते हैं झांसी के मुख्य इलाकों की होती है कि यहाँ से आप गली से निकलकर मुख्य सड़क तक तत्काल पहुँच जाते हैं। तो आप हमारे साथ में इस समय जो पीछे की गली मुख्य सड़क है, उस सड़क पर आ गए हैं और यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे कुछ और अंदरूनी हिस्से में, जिसमें आपको हम दिखाएँगे माली का हाता। जी हाँ, सीपरी बाज़ार के मसीहागंज में माली का हाता कहाँ पर है, ये हम आपको दिखाएँगे और इस हाते से कहाँ जाकर रास्ता मुख्य तरीके से खुलता है, वो भी हम आपको दिखाएँगे। तो आप हमारे साथ अब दाएँ तरफ मुड़िएगा। ये सीधा रास्ता कलारी की तरफ जा रहा है, जहाँ मुख्य मार्ग एक यहाँ से भी जाएगा, सीपरी बाज़ार के छोटी माता मंदिर के पास तक जा सकते हैं और ये जो दाएँ तरफ आप मुड़कर अंदर आ गए हैं, ये है माली का हाता का इलाका। जैसा कि आप यहाँ की ऊँची-ऊँची बिल्डिंगों को देख रहे होंगे, इससे आपको लग रहा होगा कि ये हाता नया डेवलप है और यहाँ के बहुत खूबसूरत-खूबसूरत डिज़ाइनेबल मकान हैं। हर मकान की जो नक्काशी है, जो डिज़ाइनिंग है, वो बहुत मन को लुभाने वाली है और अगर आप चाहें तो यहाँ की कुछ डिज़ाइनों को देखकर अपने मनपसंद का मकान भी बनवा सकते हैं। तो इस थोड़े-से हिस्से को जो माली के हाता के रूप में है, इसको देखिएगा। यहाँ के जो मकान हैं, उन्होंने हमारा भी मन मोह लिया है क्योंकि इनकी जो बनावट है, डिज़ाइन है, कलर है, वो बहुत अच्छे-अच्छे हैं। एक से एक बेहद खूबसूरत ये है, देख रहे हैं आप यहाँ के बाहर बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बड़ी कॉलोनियों में जो पेड़ लगे होते हैं, वो पेड़ लगे हुए हैं। घर के बाहर सड़क चौड़ी है, साफ़-सुथरी सड़क है, गाड़ियाँ भी कम खड़ी नज़र आ रही हैं। भले ही ये अंदर की गलियों का हिस्सा है, लेकिन ये माली का हाता बहुत वीआईपी जैसा लगता है आपको। इस हिस्से में तो ख़ास तौर से आपको पूरी तरह से वीआईपी जगह होने का एहसास होगा। तो यहाँ से फिर एक रास्ता मुड़िएगा और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि झांसी के इलाकों की सबसे बड़ी ख़ासियत यही होती है कि आप जैसे ही कोई मोड़ पर आते हैं, तो वह किसी न किसी रास्ते से दूसरी जगह खुल जाता है और यहाँ पर फिर आपको कई सारे पतले मोड़, घुमावदार मोड़ दिखाई देंगे। लेकिन ये सारे मोड़ अब नए मकानों को अपने जद में लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर आप जो पतली गली से आएँगे और ये गली जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर दाईं तरफ देखिएगा थोड़ा-सा सा यहाँ भी देखिएगा खूबसूरत मकान यहाँ पर दूर तक आपको नज़र आएँगे। ये मसीहागंज का ही इलाका है और यहाँ से फिर एक मोड़दार इलाका, लेकिन इस इलाके में आप जब आगे देखेंगे तो यहाँ भी बहुत खूबसूरत-खूबसूरत मकान आपको नज़र आएँगे जिनकी डिज़ाइन आप देखकर दंग रह जाएँगे। ये जो सिपरी बाज़ार में जो रसबहार वाटिका है, उसके कह सकते हैं कि ठीक पीछे का ये हिस्सा है और बहुत वीआईपी हिस्सा कहा जाता है इसे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोगों के साथ में और काफ़ी अच्छे-अच्छे और खूबसूरत मकान बने हुए हैं और यहीं से फिर एक हम आपको मोड़ लेंगे, जिस मोड़ में फिर आपको हम ऐसे मुख्य मार्ग तक लेकर चले आएँगे, जिसे देखकर आप कहेंगे, अरे! ये तो छोटी माता मंदिर के पास का इलाका आ गया है। झांसी का तो शानदार एक से एक खूबसूरत मकान यहाँ भी आपको नज़र आएँगे। यहाँ पे एक स्कूल भी बहुत पुराना स्कूल खुला हुआ है और नया एक जिम भी खुल गया है। इसी मोड़ पर जहाँ से हम मुड़ेंगे उस मोड़ पर जिम भी है जहाँ बच्चे कसरत करने के लिए आते हैं और ये जहाँ से अभी गाड़ी आ रही आप आते हुए देख रहे हैं ई-रिक्शा, ये पूरा इलाका फिर एक बार बेहतरीन खूबसूरत हो जाता है। तो गली दर गली खूबसूरत इलाके आपको जिस वीडियो में नज़र आए, वो आपको कैसे लगे और ये सीपरी बाज़ार के मसीहागंज के अंदरूनी हिस्से का जो माली का हाता और दूसरे हिस्से आपको दिखाए हमने, वो कैसे लगे? बदलते समय के साथ में इस बाज़ार तक आने में रास्तों का बदलता स्वरूप, मकानों का बदलता स्वरूप आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अब आप मुख्य मार्ग पर जैसा कि मैं था छोटी माता मंदिर के पास जाने वाले मुख्य मार्ग पर आ गए हैं। यहाँ पर सीपी बाज़ार का जो बाज़ार है
वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये फ़िलहाल कैसा लगा नज़ारा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट।